हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। गाइस आज हम जाने वाले हैं माता करणी जी के दरबार में बीकानेर। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। सामने से ट्रेन जा रही है हमारे, तो हम रास्ते पे ही हैं। हाँ, हमें बस ने मेन स्टॉप पे उतार दिया था, तो हम थोड़ा सा चल के यहाँ पे पास ही है, मेन सड़क से थोड़ी सी पास ही है, तो हम पैदल ही आ गए थे। तो हम दरबार में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। बारिश भी बहुत हुई थी, मज़ा आया। वैसे ठंडा मौसम हो गया था बिल्कुल, नहीं तो जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है कि बस। तो गाइस हम मेन गेट में एंट्री कर चुके हैं। हमने अंदर जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो ये मेन दरबार है माता जी का। तो यहाँ नक्काशी मार्बल की गई है पूरी गेट पे। तो आपको यहाँ माता करणी जी के नाम से ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है बीकानेर में। तो गाइस ये यहाँ चूहे वाली माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ के दरबार के जो भी चूहे हैं उनको कावा के नाम से जाना जाता है। तो मैं आगे कावा का यूज़ करूँगी, तो आप समझ लेना कि मैंने चूहों का जिक्र किया है। तो ये दरबार में अंदर करते ही हमें एंट्री में बहुत सारे कावा मिल गए हैं। तो ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अभी तो अंदर चलते हैं। बहुत सारा रश था, बारिश थी, लेकिन काफ़ी सुबह सुबह ही हम आरती के टाइम ही पहुंच गए थे। तो हमें देखा अंदर बारिश हुई काफ़ी। बारिश के बावजूद भी यहाँ पे रश जो था वो ठीक ठाक ही था। तो 7:30 या 8 बजे का टाइम अभी। तो देखते हैं अंदर, चलते हैं माता जी के दरबार में। ये बाहर का एरिया है गाइस। यहाँ पे ये पूरा मार्बल लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे गेट पे ना छोटी छोटी नक्काशी करी हुई है मार्बल से, बड़ी सुंदर लग रही है ये। तो चलिए अंदर चलते हैं गाइस। हम लोग अंदर जा रहे हैं माता जी के मंदिर के अंदर। तो नीचे ध्यान से चलना पड़ता है कि कहीं कोई कावा जो है वो पैरों के नीचे ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा मतलब कोई हादसा हो जाता है कि आपके पैर के नीचे आके कावा कोई एक्सपायर हो जाता है कोई कावा, तो आपको यहाँ पे चांदी का कावा चढ़ाना पड़ता है। इसलिए आपको पैर जो है वो घसीट के चलना पड़ता है। आज तो ठंड है इसीलिए थोड़े कावा कम है, क्योंकि सर्दी से बेचारे छुप के बैठे हुए हैं। तो आज थोड़ा कंफर्टेबल था, नहीं तो चलते फिरते आपके पैरों पे कूदते हैं कावा। और ऐसा माना जाता है कि अगर कावा चलते चलते आपके पैरों पे उछल कर चले जाएं तो वो शुभ संकेत होता है, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है। तो सामने माता जी की मूर्ति है। तो ये पुजारी यहाँ पे प्रसाद दे रहे हैं। वो देखिए कावा रात में जो पड़ा हुआ प्रसाद है वो उसका भोग लगा रहे हैं। और गाइस इसी भोग में से जो श्रद्धालु हैं वो स्वीकार करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। माता जी का छत्र भी लगा हुआ ऊपर। ऐसी कहावत भी है, और पता नहीं मुझे कितना सत्य है कि कितना कथा, लेकिन एक दंत कथा के अनुसार जो है वो कहा जाता है कि माता जी की जो पुत्र थे वो गुज़र गए, एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने इतनी तपस्या की कि यमराज जी को अपने तपस्या के वशीभूत करके उन्हें यमराज जी को नीचे आना पड़ा। और माता जी से उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो माता ने उनसे कहा था कि मुझे मेरा पुत्र जो है वो लौटा दो। तो यमराज जी कहते कि माता, ये संसार का नियम है कि जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो आपका पुत्र जो है मैं इस समय आपको वापस नहीं कर सकता, उसे मैं एक कावा के रूप में भेजूँगा। उसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपका पुत्र जो है वो सदा के लिए सदा जीत हो जाएगा, आवागमन के चक्रों से जो है मुक्त हो जाएगा। तो
तभी से ये भी कहावत है कि जो भी माता के कुल में जन्म लेता है, ये कावा के जन्म रूप में जन्म लेता है, वो उसका अंतिम जन्म होता है, उसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये गाइस ये दंत कथा के अनुसार है, इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है। आरती हम लोगों ने ले ली है और आरती ले के हम इसकी मंदिर की परिक्रमा भी करने जा रहे हैं। और परिक्रमा करते करते नीचे बहुत ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि कावा बहुत ही ज़्यादा थे। वो देखिए गाइस, पीछे से मुझे डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि से हम घर पे वो तो देख के वैसे ही उछल जाते हैं पूरा। लेकिन यहाँ पे अंदर से कुछ डर भी लग रहा था, लेकिन ये मन में ये था कि नहीं, ये पूजनीय हैं, इसलिए थोड़ा डर कम हो गया था। तो हमने आधी परिक्रमा कर ली है, तो आधी रह गई है, बस करने हैं। वो देखो आगे कितने सारे कावा हैं। ये इनके रहने के लिए एक रूम बनाया हुआ है छोटा सा साइड पे, यहीं पे शायद रहते हैं, खाना वाना खाते होंगे ये कावा। वैसे तो मंदिर की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपको ये कावा नहीं देखने को मिलेंगे, हर जगह आपको ये कावा ही कावा दिखेंगे। यार कहते हैं कि अगर वाइट वाला कावा आपको कहीं दिख जाए तो बहुत लकी माना जाता है उसे। पता नहीं हमारी किस्मत में वाइट वाला कावा दिखने को है कि नहीं। अभी तक तो हमें उसके दर्शन नहीं हुए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हो जाएं। बहुत बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं यार माता के दर्शन करने के लिए। रास्ते में आते आते ना हमने ये पीकॉक भी बहुत सारे देखे, मोर, और आवाज़ कर रहे थे। ऊपर से बारिश का मौसम और उनकी आवाज़ इतनी सुहावनी लग रही थी, दिल कर रहा था कि वहीं पे बैठे सुनती रहूं कसम से, इतना मज़ा आ रहा था। क्योंकि एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से गर्मी से राहत, और ऊपर से इस मौसम में मोर का आवाज़ लगाना, ऐसी आवाज़ करना सुनने में कुछ अलग ही नज़ारा देता है यार। शूट करने लगे थे हम मोर को, लेकिन वो भाग गया यार, हम कैप्चर नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। अभी मंदिर की सफाई भी चल रही है क्योंकि पानी हो गया हुआ ज़्यादा। तो ये साइड पे एक और मंदिर है छोटा सा, यहाँ पे भी माथा टेक लेते हैं हम लोग। जय माता दी। यहाँ पे भी देखिए आपको हर जगह, कोई मंदिर का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको ये देखिए दान पात्र के ऊपर भी चढ़े हुए हैं। तो गैस इसके पीछे हमने देखा कि एक अंकल जा रहे थे, तो हम भी उनके पीछे पीछे चले गए। पीछे शायद कुछ जगह, हाँ ये तो अंकल के पीछे पीछे ही आ गया। हमने अंकल से परमिशन मांगी कि अंकल हम अंदर आ जाएं, तो अंकल बोलते हैं आ जाओ लेकिन ध्यान से। तो ये जगह है शायद अलग से इनका दाना पानी खाने के लिए बनाई गई हुई है। यहाँ पे बहुत सारे कावा थे, ये इनके रहने के लिए पिंजरे से बनाए हुए हैं। शायद यहाँ पे रात को विश्राम करते होंगे कावा, या क्या हिसाब। हम तो ये देखने आए थे कि हमें यहाँ पे वाइट वाला कावा मिल जाए, लेकिन हमारी पूरी किस्मत हमें नहीं मिला क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे। तो ये वाइपर से उसे साफ़ किया जा रहा है अभी मंदिर को, क्योंकि अभी तो शुरुआत है दिन की, सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी तो और भी श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले हैं। तो इस ओर चलते हैं। यहाँ पे भी कावा ही हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे रश बहुत है यार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ना मतलब इनकी कावा की जूठन खाई जाती है, उसी का प्रसाद
मान्य होता है। तो गाइज़ हमें एंड में सच्ची में ऊपर जो मैं पहले बता रही थी ना आपको, ऊपर कावा बैठा हुआ था वाइट कलर का, तो वो सच्ची में वाइट कलर का था। मैंने शेडो से साइड हट के देखा तो वो पूरा वाइट कलर का था, तो मन खुश हो गया हमारा कि चलो वाइट कावा के दर्शन हो गए। तो गाइज़ ये हम प्रसाद दे रहे हैं इनको अपने हाथों से, तो 2 ने ले लिया, 1 ने नहीं लिया, तो चलो कोई बात नहीं। डर भी लग रहा था मुझे बड़ा कि कहीं काट ना दे। तो अभी हमने कर लिए माता जी के दर्शन। तो आपको भी जब कभी समय मिले तो आप भी अपने परिवार के साथ ज़रूर आइए और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो जय माता दी सबको। ये बाहर का नज़ारा है मंदिर का। ये कबूतर जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो हम भी जाने वाले हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि भूख लग गई, अब टाइम हो गया है नाश्ते का, तो इसलिए भूख लग गई हमें भी, हम भी जा रहे हैं। गैस जब तक हम नाश्ता करते हैं तब तक आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।